और भाई ये फोटो यार मैया का चोला है रंगला, चोला है रंगला, शेरवाली फेरवाली का चोला है रंगला, वाली का चोला। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैं दूसरी दुनिया में गुमशुदा हो गया था। कोई बात नहीं। माता का भजन सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो जैसा कि माता का सीजन चल रहा है, सभी लोग माता के भक्त बने हुए हैं। अच्छा, आज है नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि सप्तमी, और हमारे यहाँ पर नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में करनी माता का मेला लगता है, जहाँ पर काफी भारी तादाद में लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। आज हम कुछ दोस्त लोग भी जा रहे हैं अपनी लटकती हुई जिंदगी को माता रानी के आशीर्वाद से संवारने। क्या पता माता रानी मेरे दिमाग में भरे भूसे को घुसा देकर मेरे उल्टे दिनों को सीधा कर दे। कृपा बरसाना माता रानी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे साथ तुषार, छविकांत और बाकी दोस्त जा रहे हैं, और हमारा जाने का टाइम हुआ था 7:30 बजे का थे, लेकिन अब बज रहे हैं 7। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा। माता रानी का घुसा भी तो खाना है ना यार। हाँ बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या? मैंने आप सभी के लिए लिखा है मेरे सुंदर हाथों से एक शेर। तो जिंदगी में पहली बार मैंने अर्ज किया है। अरे वाह वाह तो बोलो यार। चलो दोबारा शुरू करते हैं। तो जिंदगी में पहली बार मैंने अर्ज किया है कि ढंग से सोया नहीं मैं कल रात, कि ढंग से सोया नहीं मैं कल रात। क्या बात है सर, तो फिर आज सो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजा नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं, एक और सुनाता हूँ इससे बड़ा वाला। तो शुरू करते हैं कि ढंग से सोया नहीं मैं कल रात, कि ढंग से सोया नहीं मैं कल रात, इसी वजह से दुख गया है मेरा पैर और हाथ। तो इसी बात पर आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको मेरा शेर कैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद ने लिखा है अपने हाथों से, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। अभी के लिए चलते हैं जल्दी से रेडी होकर, क्योंकि तुषार और छविकांत कर रहे हैं मेरा इंतजार। बांधकर अपने जूतों का लेस और बिना धोए अपना फेस अपनी जेब में रख के पर्याप्त मात्रा का केस कर देते हैं आज के दिन की शुरू रेस। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वादा कर लिया हमने। भैया से स्वच्छ भारत का वादा करके मैं और तुषार आ जाते हैं हमारे मित्रों के पास, जो कि हमारा 5 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। हम सभी चलने के लिए अब एकदम रेडी है। हमारे पास 2 बाइक और हम 6 लोग होते हैं, जिनमें से हम 3-3 एक बाइक पर हो जाते हैं। सन्नी खुद के और सोहेल के लिए अपने बैग में से 2 चश्मे निकालता है। अब इन तीनों के पास अपने सिंगल चश्मे हो गए, पर मेरे पास तो है ही नहीं यार। चश्मा नहीं है तो क्या हुआ, मांग लेंगे, मांगने में क्या बुराई है। अबे साले। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर दोनों सुपर बाइक में हो रही तेल की कमी को कर देते हैं एक बार में पूरी। और मैंने छविकांत से चश्मा भी मांग लिया। बहुत मार ली स्टाइल, अब समय ना गवा के चलते हैं करनी माता के। इस हरे जंगल को निहारते हुए हम तीनों पहुंच जाते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हम तीनों तो यहाँ पर समय से पहुंच गए हैं, लेकिन छविकांत और बाकी लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब इतने वो यहाँ पर पहुंचेंगे उतनी देर हम उनका इंतजार कर लेते हैं। और हमारे पास छविकांत का बैग था जिसमें चिप्स का पैकेट निकला। चलो पहले इस चिप्स के पैकेट का काम तमाम कर लेते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। फटाफट खोल दे पैकेट, उनके आने से पहले पूरा पैकेट निपटाना है। असली है ये लोंडा। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। तुषार को मिलता है बड़ा सौभाग्य इस पैकेट में बचे 2 चिप्स को खाकर खत्म करने का। तुषार चिप्स खाने के बाद पैकेट को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ भाई इसको फेंक मत, इसको घड़ी बनाकर जेब में रख ले, उनके आने पर उनको दिखाएंगे। क्या बात है सर। और ये बोतल जिसमें से हम पानी पी रहे हैं ये भी हमारे नहीं है, ये भी उन्हीं की है। तुम्हें शर्म है कुछ? शर्म यूं का ही होवे तुषार। हाल फिलहाल की बात ये है कि चिप्स और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारे मित्र के पास बोतल तो ओरिजिनल है मिल्टन की, ये बोतल किसी और की नहीं छविकांत की है। और छविकांत का तो आपको पता ही है, मोटा पैसा वाला है वो। इतनी देर बाद भी छविकांत और बाकी लोगों के न आने पर भी हम थोड़ा आगे आकर और एक बढ़िया सी लोकेशन देखकर अपनी अपनी रील शूट करने लगते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? स्टार्ट। अरे बाबा रील हो गई एकदम कंप्लीट बन के। मैंने मस्त वाले गाने की रील शूट करवाई है, अब उसको एडिट करके डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जब देखना। छविकांत और बाकी लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ, और ये सामने वाला गेट है ना जिससे अंदर आए थे हम, वो बंद कर दिया किसी ने, पता नहीं किसने। अब सामने की तरफ एक और रास्ता है, वहाँ से चलेंगे। तुषार ने उस वाले गेट से छविकांत को चाबी फेंक के दे दी। अब छविकांत इस वाले रास्ते से हमको लेने आ जाएगा। ये आ गया छविकांत। अब इसकी बाइक पर बैठकर चलते हैं अपने दूसरे ग्रुप के पास।
एक दूसरे के कान में दर्द करके हमारा ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब कोई चीज खाने की हो और अपने पैसों की ना हो तो इस बंदे को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वो चीज कहाँ है। ये बैग में हाथ डालकर लंबी सारी विस्की किट बिस्किट निकालता है। पता नहीं किसका है, जिस किसी का भी है वो फटेगा तो सब में बटेगा यार। तो गाइस आर यू रेडी? जल्दी फाड़ भाई जल्दी, सुन लो सारे एक बार में पूरा बिस्कुट का पैकेट खाली करना है। चलो भूखो हमला बोलो। बिस्किट लेने की इस मुठभेड़ में तो ये जानवरों से भी 10वें पायदान ऊपर निकले। क्या हाल कर दिया है बिस्किटों का, पता नहीं एक भी साबुत बचा है या नहीं। इसके आधे से ज्यादा बिस्किट साबुत है, लगता है पहला हाथ इसी का था। मेरे और तुषार के हिस्से में तो ये टूटे हुए बिस्किट ही आए हैं, इनको ही खाकर खुश होना पड़ेगा अब यार। देबू हमसे कहता है मैं हवा को बिस्कुट में बिस्कुट को हवा में उछाल कर खाऊंगा, देखो मुझे। भाई ने एक बार में ही बिस्कुट को मुंह में कैच कर लिया। देबू के इस अद्भुत कारनामे को देखकर हमारे बीच बैठा एक नौजवान देबू को देखकर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में प्रेरित हो गया। अब ये भी हम सबसे कहता है भाई मैं भी और भाई हुआ अपने मिशन में सक्सेसफुल। भाई ने बिस्किट गिरा दिया। मुझे क्यों तोड़ा? लगता है भाई को बातों वाले नहीं आंखों वाली प्रेरणा की जरूरत थी। इन सभी बातों के बीच में आपको एक बात तो बताना ही भूल गया कि सेकंड गोलू भी आ रहा है हमारी इस यात्रा में हमें ज्वाइन करने, अपना सहयोग प्रदान करने। सेकंड गोलू का मेरे पास अभी कॉल आया, वो रास्ते में आ रहा है अपने एक मित्र के साथ। चलो पहले उसको बाइक से लेकर आते हैं। रास्ते में गोलू को देखता देखता थोड़ा आगे आने पर हमको दिखाई देता है दीपू और इसके साथ ही है गोलू। इन दोनों की मुलाकात यहीं पर हो जाती है और दीपू हमारे साथ नहीं आया है, दीपू आया है अपने दूसरे ग्रुप के साथ, तो ये उनके साथ ही जाएगा। दीपू मुझसे कहता है आगे मिलेंगे माता की चढ़ाई वढ़ाई पे या मंदिर में, तो दीपू को ओके बोलकर और गोलू और उसके मित्र को अपने साथ बाइक पर बिठाकर मैं लेकर आ जाता हूँ। प्याज की गाड़ी आ गई, कांदा ले लो। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले होता है मामा भांजा मिलाप। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। इसे विस्मरणीय मिलाप को देखकर मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। चल झूठा। अब बंदे हो गए हैं हम 8 और हमारे पास बाइक है, तो अब यहाँ से आगे जाए कैसे जाए? बात तो सही है। इसी बात पर गौर फरमाकर मैं सभी से कहता हूँ कि बाइक को पार्किंग में लगाकर और सभी के सभी पैदल ही चलते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि सड़क वाले रास्ते से चढ़ाई ना करके पहाड़ वाले रास्ते से चढ़ाई करेंगे अपन लोग, लेकिन तुषार को मेरी बात कुछ ज्यादा रास नहीं आती। तुषार कहता है पहाड़ की चढ़ाई बहुत हार्ड और टेढ़ी मेढ़ी है, खड़ी भी बहुत ज्यादा है। तुषार तो पहाड़ वाले रास्ते से जाने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देता है। ये कहता है तुमको जाना है तो वहाँ तक छोड़ दूंगा। इसी बात पर मैं गोलू और गोलू का मित्र एक बाइक पर सवार हो जाते हैं जाने के लिए। देबू हमसे कहता है कि तुम पहाड़ वाले रास्ते की तरफ चलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। फिर हम तुम तीनों को वहाँ पर छोड़कर तुम्हारी बाइक लेकर वापस आ जाएंगे। फिर तुम तीनों चले जाना आगे पहाड़ वाले रास्ते से, फिर हम मिलेंगे माता के दरबार में। 5 minutes later. तुषार और बाकी मित्रों के देखे धक्का और सीढ़ी पर लगा के अपने पैर का थप्पा हम आ जाते हैं महारानी मूसी की छतरी और सागर पर यहाँ का मनोरम दृश्य देखने। और इस खूबसूरत दृश्य को देखकर मैं हो जाता हूँ हक्का बक्का। इस हेवी ड्राइवर को देखिए, यहीं पर बाइक चला रहा है, इसे कहीं और बाइक चलाने के लिए जगह नहीं मिली क्या? यहाँ पर कई सारे पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, कहीं इनको जपना ले, जप्ती पत्ती कटेगी सीधी 500 की। बात तो सही है। गोलू और गोलू का दोस्त सागर को देख रहे होते हैं कि तभी गोलू को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि काफी बड़ी मछली है। गोलू हाँ मामा। अगर अपन तीनों इस मछली को यहाँ से ले जाकर मार्केट में बेचाए तो अपने पास पैसा ही पैसा होगा। मूसी महारानी की छतरी को बाहर से देख के हम आ जाते हैं इसको अंदर से पूरा एक्सप्लोर करने। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गोलू और उसके मित्र का चल रहा है प्रोफेशनल लेवल का फोटोशूट। देख भाई मेरी बात सुन, तुझे मैं बताता हूँ फोटो कैसे खींचना है। बता भाई सुन रहा हूँ। तुझे यहाँ से मेरा फोटो खींचना है और पीछे की तरफ पूरी छतरी आनी चाहिए। चल अब खींच दे एक बढ़िया सा फोटो। भाई फोटो तो मैंने खींच दी है, लेकिन क्या भाई इतने से फोन में इतनी बड़ी छतरी कहाँ से लाऊं यार? चल कोई बात नहीं, जैसे भी तूने खींच दी है मेरे चेहरे से तो लाख गुना बढ़िया ही खींचे है। थैंक यू। इससे आगे का व्लॉग देखने के लिए आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा 10 ग्राम इंतजार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात और बता दूं, इसका सेकंड पार्ट 2 दिन में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे करनी माता के सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय।